नेपाल के भूपेंद्र गुरुंग ने अमेरिका में 15वीं गोल्डन ड्रैगन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। भूपेंद्र ने 2 स्पर्धाओं में 2 रजत पदक जीते। भूपेंद्र ने 36 से अधिक आयु वर्ग में ताई ची और पारंपरिक चीनी फॉर्म्स में प्रतिस्पर्धा की। बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट में 30 देशों के 250 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह भूपेंद्र का 5वां अंतर्राष्ट्रीय पदक है। इससे पहले उन्होंने 3 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने 2018 में जर्मनी में विश्व चैंपियनशिप, 2019 में थाईलैंड में 7वीं विश्व कुंग फू चैंपियनशिप और 2022 में यूके में यूरोपीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2022 में लखनऊ, भारत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कुंग फू चैंपियनशिप में जज के रूप में भी काम किया। विराटनगर कोशी प्रांत के निवर्तमान आंतरिक मामलों और कानून मंत्री लीला वल्लभ अधिकारी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर पहले अधिकारी को विराटनगर मेट्रोपॉलिटन सिटी 2 स्थित घर से गिरफ्तार कर विराटनगर एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां से दोपहर करीब 1:50 पर इसे काठमांडू ले जाने की तैयारी है। पुलिस ने कहा कि अदालत से अनुमति लेने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। रविवार सुबह से ही सादे कपड़ों में पुलिस ने अधिकारी के घर को घेर लिया। गिरफ्तारी की सुविधा के लिए मोरंग पुलिस प्रमुख एसपी नारायण चिमारिया भी काठमांडू पुलिस कॉम्प्लेक्स से टीम के साथ पहुंचे। अधिकारी कह रहे हैं कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच में पुलिस की मदद करेंगे। वह रविवार दोपहर 1:50 पर यति एयरलाइंस की फ्लाइट से काठमांडू जाने की तैयारी कर रहा था। फुच्चे गैंग द्वारा मोरंग में वार्ड कार्यालयों और स्वास्थ्य चौकियों में तोड़फोड़। मोरंग में वार्ड कार्यालय और स्वास्थ्य चौकी में तोड़फोड़ की गई। रंगेली नगर पालिका 9 के कार्यालय और स्वास्थ्य चौकी में तोड़फोड़ की गई। वार्ड अध्यक्ष चूड़ामणि रेग्मी ने कहा कि यह घटना बच्चों के एक समूह द्वारा शराब पीने के कारण हुई है। वार्ड कार्यालय एवं स्वास्थ्य चौकी रंगेली 9 फरसाडांगी नामक स्थान पर है। रेग्मी ने बताया कि 5 खिड़कियों के 10 शीशे टूट गए हैं और जाली भी टूट गई है। छठ की रात वार्ड कार्यालय व हेल्थ पोस्ट परिसर में बच्चों की टोली ने शराब पी। जब सभी ने शराब पी तो पता लगा कि पथराव कर शीशा तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा उन्होंने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया। रेग्मी ने बताया कि घटना में शामिल 5 लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच है। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि वे कम उम्र के हैं, इसलिए उन्हें इस शर्त पर उनके माता पिता के पास भेजा गया है कि जरूरत पड़ने पर वे उपस्थित रहेंगे। रेग्मी ने कहा माता पिता ने यह भी कहा है कि वे क्षतिग्रस्त खिड़कियों की मरम्मत कराएंगे। मकवानपुर जिला बकैया ग्राम पालिका वार्ड नंबर 3 बागमती ग्राम के निवासी प्रेम बहादुर बमजन हटीसूडे में श्री बुद्ध माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सरलाही बागमती नगर पालिका तपोवन रोताहाट नुनथार के पार में एक अज्ञात समूह ने गोली मार दी थी। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए वीरगंज ले जाया गया है। खांगसर मनांग में समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पर बेस कैंप तक राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन लाकर बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। बेस कैंप पर 50 केवी क्षमता का वितरण ट्रांसफार्मर रखकर बिजली आपूर्ति की जाती है। बेस कैंप में 10 होटल, हेल्थ पोस्ट और छोटे रेस्तरां संचालित हैं। बेस कैंप में 15 बिजली उपभोक्ता है। राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंचने से पहले बेस कैंप को सौर ऊर्जा और डीजल जनरेटर से बिजली की आपूर्ति की जाती थी। यह स्थान अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र में आता है। सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा है कि नेपाल की चुनावी प्रणाली और सरकार के स्वरूप में बदलाव होना चाहिए। थाहा नगर पालिका के बजबराही में एक नगर सम्मेलन में बोलते हुए प्रचंड, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, ने कहा कि नेपाल में स्थिरता तब तक कायम नहीं रहेगी जब तक सरकार के स्वरूप में बदलाव नहीं होगा। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस यूएमएल गठबंधन सरकार 2027 तक चलेगी। धनगढ़ी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में देउवा, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, ने विश्वास जताया कि मौजूदा गठबंधन पूरे
काल तक चलेगा क्योंकि कोई समस्या नहीं है। सहकारी मामले के बारे में एक सवाल के जवाब में देवा ने कहा कि जब हमारे दोस्त पर कोई मामला चल रहा था तो हमने कभी हंगामा नहीं किया। यह अदालती प्रक्रिया में है। सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाली कंपनी झापा एनर्जी लिमिटेड ने अब तक करोड़ रुपए की बिजली का उत्पादन किया है। कंपनी की सौर ऊर्जा परियोजना बुलुचोक शिव शताक्षी नगर पालिका 4 में चल रही है। इस परियोजना का उद्घाटन पिछले साल 23 जनवरी को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया था। कंपनी के प्रबंध निर्देशक सुभाष भट्टराई ने कहा कि बिजली उत्पादन पिछले साल 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि गत 10 जनवरी से इस वर्ष 20 अक्टूबर की अवधि में परियोजना ने 19 करोड़ 7,781 यूनिट बिजली का उत्पादन किया। परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली नेपाल विद्युत प्राधिकरण के नजदीकी बुलुचोक सब स्टेशन के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी है। परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट है। शुष्क मौसम के दौरान तेज धूप के कारण अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। सर्दियों में अधिकतम दैनिक उत्पादन 59,000 यूनिट तक होता है। कंपनी के प्रबंध निर्देशक भट्टराई ने कहा, तेज गर्मी के दौरान प्रतिदिन 1 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली खरीद समझौते के मुताबिक कंपनी द्वारा उत्पादित बिजली को प्राधिकरण 7 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीद रहा है। यह परियोजना शिव शताक्षी 4 बुलुचोक में कंपनी द्वारा खरीदी गई 22 बीघा जमीन पर स्थित है। सूर्य से आने वाली किरणों को संश्लेषित करने के लिए एक बड़े क्षेत्र में सौर पैनल लगाए गए हैं। माछापुछरे बैंक और हिमालयन बैंक ने इसमें 62 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दमक झापा के दमक में सरकार की ओर से करीब 1.5 अरब की लागत से बनाए गए दमक व्यू टावर के संचालन को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। टावर संचालन के तौर तरीके कैसे बनाए जाए, यह विषय जटिल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिस टावर का उद्घाटन किया था, वह फिलहाल केवल स्थानीय नागरिकों के टहलने की जगह बनकर रह गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टावर के संचालन को लेकर संघीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच मतभेद के कारण टावर का प्रबंधन करना मुश्किल है। उप प्रधानमंत्री व शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह के निजी सचिव यूपी लामी छाने ने बताया कि ऑपरेशन को लेकर शहरी विकास मंत्रालय में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि काठमांडू में दमक टावर और धरहरा को भी इसी तरीके से संचालित करने पर चर्चा चल रही है। भद्रपुर सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाली कंपनी झापा एनर्जी लिमिटेड ने अब तक करोड़ रुपए की बिजली का उत्पादन किया है। कंपनी की सौर ऊर्जा परियोजना बुलुचोक शिव शताक्षी नगर पालिका 4 में चल रही है। इस परियोजना का उद्घाटन पिछले साल 23 जनवरी को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया था। कंपनी के प्रबंध निर्देशक सुभाष भट्टराई ने कहा कि बिजली उत्पादन पिछले साल 10 जनवरी को शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि गत 10 जनवरी से इस वर्ष 20 अक्टूबर तक की अवधि में परियोजना ने 19 करोड़ 7,781 यूनिट बिजली का उत्पादन किया। परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली नेपाल विद्युत प्राधिकरण के नजदीकी बुलुचोक सब स्टेशन के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी है। परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता 10 मेगावाट है। शुष्क मौसम के दौरान तेज धूप के कारण अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। सर्दियों में अधिकतम दैनिक उत्पादन 59,000 यूनिट तक होता है। कंपनी के प्रबंध निदेशक भट्टराई ने कहा, तेज गर्मी के दौरान प्रतिदिन 1 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह सभी समाचार वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रसारणार्थ वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना के सौजन्य से हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रसारण किया जा रहा है।